हिमाचल प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्र राज्यों के वेटलैंड्स के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु शिमला में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर के मंथन चल रहा है। कल विशेषज्ञ जमीनी हकीकत और चुनौतियों को समझने के लिए रेणुका झील का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 197 वेटलैंड्स हैं, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त वेटलैंड्स हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य वेटलैंड्स का संरक्षण, प्रबंधन और इसके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु अनुभव साझा करना और नई रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रदेशों में वेटलैंड संरक्षण के अनुभव और सफलता को साझा कर रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त सदस्य सचिव हिमकास सुरेश कुमार अत्री ने बताया, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में आर्द्र भूमि प्रबंधन से नवीन दृष्टिकोणों और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में खजियार की झील में लगातार बढ़ रही गाद से इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह रिवॉल्सर झील के आसपास शहरीकरण बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश के वेटलैंड्स पर कृषि, बागवानी, पर्यटन और मत्स्य पालन बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ऐसे में इसका संरक्षण होना चाहिए। ये वर्कशॉप है, क्या मकसद है इसका और किस तरह की चर्चा होने वाली है इस पे? ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये कोलैबोरेशन में ये वर्कशॉप की जा रही है और ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है सहभागिता। उसमें वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो आर्द्र भूमि हमारी है, जितने भी वेटलैंड्स प्रदेश के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर हैं, उन सभी की कंजर्वेशन और उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स आपस में, एक दूसरे जो अलग अलग राज्य हैं उनमें उनके ऊपर क्या कार्य किया जा रहा है, किस तरह से उनको सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए ये बहुत बड़ा एक मौका जो है वो भारत सरकार के द्वारा एक कोलैबोरेटिव वे में सारे प्रदेशों के अंदर ये वर्कशॉप्स की जा रही हैं। अभी तक भारत सरकार के द्वारा लगभग 11 अलग अलग राज्यों में जो है ये वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुकी है और 12वें नंबर पे ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और 2 दिन का कार्यक्रम है। आज हम यहाँ पे तकनीकी जो पहलू हैं, जो कंजर्वेशन, जो वेटलैंड्स करने के लिए, जो इनके जो आर्द्र भूमियाँ हैं हमारी, जो वेटलैंड्स हैं, जो लेक्स हैं, उनको बचाने के लिए हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट की जो पॉलिसी लेवल पे या हमारे जो मैनेजमेंट लेवल पे, फील्ड लेवल पे किस तरह से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बाकी की स्टेट्स में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उनको किस तरह से हम यहाँ प्रदेश के अंदर अपना सकते हैं और आगे जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हमें किस तरह से टैकल करना है, उन्हीं की सहभागिता से हमें किस तरह से अपने वेटलैंड्स को बचाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो रहेगा। भारत सरकार की सारी टीम जो है वेटलैंड जो मैनेजमेंट प्रोग्राम की है वो यहाँ आई हुई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के GIZ की एक्सपर्ट टीम जो है, जो भारत सरकार को वेटलैंड कंजर्वेशन में पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो सहयोग करती है तकनीकी, वो टीम भी यहाँ पे आई हुई है। आज इसमें वर्कशॉप में हम पूरा दिन 3 सेशन जो हैं वो अलग अलग करेंगे, जिनमें वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर कार्य करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। अलग अलग स्टेट्स का जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो अलग अलग वेटलैंड अथॉरिटीज़ के अलग अलग राज्यों के, वे अपनी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी देंगे और अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी शेयर करेंगे। उसके बाद कल रेणुका जी में एक फील्ड विजिट जो है पूरी टीम का जो है वहाँ पे रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो जितने भी जो वेटलैंड कंजर्वेशन करने के लिए ये लोग जो हम किस तरह से कर रहे हैं कंजर्व, किस तरह से हमारे लोग जो है उनका किस तरह से जो देवतुल्य हम वेटलैंड अपने जो ये भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, इनको किस तरह से हम एक पूजनीय वस्तु समझते हैं, वो भी इनको देखने का मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए आर्द्र भूमि, जो हमारे ये तालाब और जो हमारी झीलें हैं, इनको बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम जो है कदम है, जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो प्रदेश के लिए, जनता के लिए लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कितनी वेटलैंड है? हमारे यहाँ पे 197 जो है टोटल वेटलैंड्स, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलग अलग तकनीकी पहलू जो होते हैं, जो इनका साइज़ होता है वो अलग अलग से तरीके से मापा जाता है। तो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की हमारे पास 3 वेटलैंड्स हैं और नेशनल इम्पोर्टेंस की हमारी 2 वेटलैंड डिक्लेयर हुई है
और 17 हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स को डिक्लेयर कराने के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस की और रामसर साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो इंपॉर्टेंस की वेटलैंड डिक्लेयर कराने के लिए भी अब हम जो है वो प्रयासरत हैं इस वक्त। उसका कोई फायदा मिलता है सर स्टेट को, सेंटर को कोई फंड मिलते हैं? देखिए, इसमें तकनीकी सहयोग तो अभी मिल रहा है, कुछ हमें फंडिंग जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और अभी भी हमने जो 3 प्रपोजल जो हैं जो रामसर साइट्स हैं हमारी, उनके लिए 67 करोड़ रुपए का जो एक बजट का हमने रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया है पोंग डैम के लिए। 17 करोड़ रुपए का जो है हमने चंदरताल के लिए किया है और 14 करोड़ रुपए का जो है हमने रेणुका जी वेटलैंड के लिए जो है प्रपोजल जो है बजट की मांग जो है भारत सरकार से की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है हमें ये पैसा मिलेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू वाइल्ड लाइफ विंग जो हिमाचल प्रदेश सरकार का उसके थ्रू जो है मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। अभी क्या स्टेटस है सर जो हमारे वेटलैंड्स है और क्या चुनौतियां क्या है जो आने वाले समय में बढ़ सकती हैं जिसको देखते हुए आप लोग जो है स्टेप्स उठाएंगे? देखिए, जो वेटलैंड्स हैं हमारे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो सर्दियों में जो पानी रिटेन करके रखते हैं हमारे पशुओं के लिए, हमारी नमी जो बनी रहती है हमारी, क्योंकि हम हिली क्षेत्र है, अगर बारिश यहाँ पे होती है तो सारा का सारा पानी बहकर नीचे चला जाता है। लेकिन ये वेटलैंड्स एक जो आदर भूमियाँ जो हमारी हैं, इन्हीं से जो ये नमी जो है वो अपने आप में बनी रहती है और बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका एस्पेक्ट रहता है। अभी के जो हालात हैं इस वक्त, अगर आपने कभी खजियार देखा होगा तो खजियार में आपको पता है कि किस तरह से उसमें वो सिल्टेशन हो के जो है वो ख़त्म जो है वो भूमि होगी। उसी तरह से अगर आप रिवाल्सर वेटलैंड की ओर अगर ध्यान दें तो वेटलैंड में चारों तरफ से जो अर्बनाइजेशन बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा था। लोगों का जागरूक होना इन विषयों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारे यहाँ शिमला में बैठकर ये कार्य नहीं हो सकते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों का सहयोग लेकर इन वेटलैंड्स को बचाना, कंजर्व करना, इनका संवर्धन करना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जो जितने भी आजीविका के स्रोत हैं हमारे, जैसे अभी हमारा जो टूरिज़्म का बहुत बड़ा एस्पेक्ट एक उसके साथ जुड़ा है। भाखड़ा डैम में अगर आप देखें और पोंग डैम में देखें तो बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी शुरू हुई हैं, तो लाइवलीहुड के साथ अटैच करती हैं। उसी तरह से फिशरीज़ के लिए बहुत बड़ा एक जो हमारे जो मछली का जो उत्पाद है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे कुछ जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पे फिशरीज़ को कंजर्व करने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे रेणुका जी में भी आपने देखा कि वीडिंग हो रही है, तो उसका भी बड़ा मतलब महत्व जो है वो, क्योंकि लोग वहाँ पे फ़िश को मारते नहीं हैं, तो उनको कंजर्व करना, उनकी जो उनका जो एक ट्रेडिशन है, जो पारंपरिक जो उनकी व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए भी इनका कंजर्वेशन जो है बहुत ज़रूरी है।